अभी ना आप क्या करोगे, आप एक गाड़ी को कंसिडर करो। लेट्स कंसिडर एक सस्ता वाला गाड़ी। गाड़ी गाड़ी। और ये गाड़ी है ना, कहाँ पे बिगिन कर रहा है पता है? पहले ओरिजिन पे रखते हैं इसको। तो गाड़ी अपना ओ लोकेशन पे, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, मुझे फाइंड आउट करना है कि गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, बट लेट्स फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी। तो ओ से लेके बी तक गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वी आर गोना कैलकुलेट इट। तो समझो अपना गाड़ी ओ से शुरू हुआ, बी पर खत्म हो गई। ओके, सो इट स्टार्टेड एट ओ, बी पर उसका जर्नी खत्म हो गया। तो अभी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रे? 0 से लेके 40 तक, है ना? अभी मैं इजी कर रहा हूँ, मैं आपको हार्ड पूछूंगा, मैं इजी बताऊंगा, आपको पूछूंगा हार्ड। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी विल बी पोजीशन ऑफ बी, जो भी फाइनल पोजीशन होता है वो लेते हो, एंड उसके बाद क्या करते हो, इनिशियल पोजीशन लेते हो। इनिशियल क्या था आपका? ए नहीं था, सॉरी, इनिशियल ओ था, तो आपने लिखा ओ। तो बी का कितना था पोजीशन? बी का पोजीशन था 40, सो आई एम गोना राइट 40, एंड ओ का कितना है? ओ का 0, आई एम गोना राइट 0। तो मतलब आपकी गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 40। अभी मैं क्या करता हूँ, हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। मतलब अभी गाड़ी कहाँ पे था पता है पहले आपको? आपका गाड़ी जो था ना, वो ए पे था, फिर बी पर पहुंच गया। तो अभी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट विल यू डू? इट विल बी फाइनल पोजीशन, इन अवर केस इट इज बी, माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज ए। अभी फाइनल पोजीशन कितना है आपका, देखो डायग्राम में, बताओ कितना दिख रहा है फाइनल पोजीशन? 40 40 बी का 40। वेरी गुड, सो इट इज 40। ए का पोजीशन विल 20 बी, 20 यस, सो द आंसर विल बी 40 माइनस 20। अब ये डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको लिखते वक्त ना हम कैसे लिखते हैं पता है? इसको हम ना डेल्टा एक्स से लिखते हैं। सर डेल्टा का मतलब क्या होता है? इसको पहले तो हम लोग याद रखो, आगे बहुत बार यूज करने वाले, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मींस डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया, इसलिए वी यूज द वर्ड डेल्टा। ओके, अभी आपको डायग्राम देख के बताना है, आपको आपको गाड़ी को इमेजिन करना है, जिधर करना है करो। मुझे इसका वैल्यू बताओ। आपको प्राइवेटली मैसेज सेंड करना है पीटीएम पे, डिस्क्लोज मत करना, सबको ट्राई करने दो। अगर आपको बोला कि आपका गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट निकालो फ्रॉम बी टू ए, मतलब गाड़ी बी पे स्टार्ट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, समझा? मतलब गाड़ी कैसे जा रहा है, इधर से स्टार्ट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट में जा रहा है। ओके, बताओ आंसर क्या होगा? सोचो 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 सोचो। -20। देखो ये स्पॉइल गेम हुआ, बिल्कुल स्पॉइल गेम हुआ। मैंने बोला पहले कि यू हैव टू सेट प्राइवेटली, फिर भी इट्स -20। लेट मी टेल यू हाउ। तो नेक्स्ट वाला नहीं बोलेगा, बट अभी बता के रख रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूँ, सबको चांस मिलना चाहिए। तो फाइनल पोजीशन क्या है? बी, नहीं रुको सॉरी, फाइनल पोजीशन ए है, आपने बी से स्टार्ट किया, ए पे खत्म। सो दैट विल बी एक्स ए माइनस एक्स बी। तो एक्स ए का वैल्यू कितना है? 20। एक्स बी का वैल्यू कितना है? 40। इट विल बी -20। सर ये तो निगेटिव में आ गया। अरे तो आने देना, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दिस निगेटिव साइन इन फैक्ट इंडिकेट्स मोशन अलोंग निगेटिव एक्सिस। तो गाड़ी आपका लेफ्ट में जा रहा है, वो ये निगेटिव साइन बता रहा है। आने दे निगेटिव, टेंशन नहीं लेना है रे तेरे को, वो निगेटिव डायरेक्शन है। अच्छा अभी आप बताओ, आप जर्नी बताओ। अगर समझो मेरा गाड़ी ए पे ओरिजिनेट हुआ, ओके, फिर वो बी पे चला गया, और फिर वो रिटर्न ए पे आया। समझ रहे हो क्या हुआ? नहीं समझा तो आपका गाड़ी देखो, गाड़ी देखो, ऑब्जर्व करो। जर्नी खत्म। अभी आपको इसका वैल्यू बताना है, समझा? आपने स्टार्ट कहाँ पे किया, एंड कहाँ पे किया, आपको क्लियर हुआ? यस मानो, करेक्ट आंसर। डायरेक्ट मैसेज सेंड करो, एवरीवन को सेंड किया, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। प्रिया करेक्ट, वेरी गुड। वेटिंग फॉर अदर्स, कैलकुलेट करो आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं है। वारी करेक्ट,
रसिका करेक्ट, पलक करेक्ट, वेरी गुड गाइस, यू गाइस गेटिंग इट। यही तो स्पिरिट चाहिए मेरे को, आंसर दे दो। रॉन्ग हो गया कोई इशू नहीं है। यस दृष्टि करेक्ट, रेबेका करेक्ट। लास्ट हाफ मिनट में आंसर देना है, नहीं पूछ रहा इनकरेक्ट आंसर कोई बात नहीं, सोच कहाँ पे गलती किया होगा तूने। 20 seconds remaining. Hurry, you will miss out on this offer. You won't get such excellent offer after this. No, Ram is incorrect. Find out your mistake. Jia incorrect. Everyone पे incorrect आंसर भेजा तो मैं definitely बताऊंगा incorrect. मनस्वी incorrect. Now one मनस्वी you have to answer me. यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे. Unmute करके आंसर दे. मुझे बता कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन कौन सा है, ए बी, इसमें से फाइनल पोजीशन कौन सा है? अनम्यूट करके बोल। बराबर है, ए है। व्हाट अबाउट इनिशियल पोजीशन, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहाँ पे किया था? ए पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज एक्स ए माइनस एक्स ए? जीरो ना। अरे अगर ठीक है चल, डिस्टेंस बता मेरे को, एक्स ए का वैल्यू कितना है? 0 से 20 कितना होता है? 20 ना। सो दिस विल बी 20 माइनस 20, आंसर कितना हुआ? 0। ये समझो, माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। जैसे पोजीशन कैसे होता है, पोजीशन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो था, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पूजा गुड आफ्टरनून, क्या ये डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी ग्रुप पे मतलब हाँ नीट वाले सर। ग्रुप में नहीं है? एक ही ग्रुप में मेरे को मैसेज करना था ना। ओके नो प्रॉब्लम साक्षी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में रेफर कर सकते हो। मैंने क्या सिखाया, मैं ना पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सिखा रहा हूँ। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है लोकेशन। ओके, तो जब आप यहाँ पे देखोगे ना पोजीशन के लिए, अगर समझो अपना गाड़ी ए पॉइंट पे है तो आप उसका पोजीशन क्या बोलोगे? 20। अगर आपका गाड़ी बी पॉइंट पे है या फिर ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे है तो आप उसका पोजीशन क्या बोलोगे? 40। अगर आपका ऑब्जेक्ट सॉरी सी पॉइंट पे तो आप पोजीशन क्या बोलोगे? -30। तो पोजीशन क्या काम करता है? पोजीशन इंडिकेट्स लोकेशन। अगर पोजीशन चेंज हुआ मतलब आपका ओरिजिनल जो पोजीशन था वो चेंज हो गया, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज चेंज इन पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, पोजीशन चेंज हो रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा क्यों लिखते हैं? क्योंकि चेंज वर्ड यूज हुआ है। चेंज मतलब डिफरेंस, डिफरेंस। बोल, आप बीच में कंटिन्यू कर रहे बीच में से क्या? हो, ये बिगनिंग से है कि बीच में से? जस्ट स्टार्ट मतलब लाइक बिगिनिंग से नहीं, जस्ट मतलब लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, बट वही सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी देखो डेल्टा एक्स अगर मैं बात करूँ दैट इज चेंज इन एक्स। ओके, तो दैट विल बी फाइनल पोजीशन, एक्स एफ मतलब फाइनल, माइनस एक्स आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज x2 माइनस x1, डिफरेंस के लिए कैसे? x2 माइनस x। अभी अगर आप देखोगे ना, मैंने ना एक नंबर लाइन कंसिडर किया और इस नंबर लाइन पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज लिया। अगर समझो आपका गाड़ी ए से बी तक जा रहा है तो मतलब आपका गाड़ी ए पे चालू किया और बी पर पहुंच गया, तो ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या होगा? फाइनल पोजीशन बी। सो दैट्स व्हाई माय डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर डायग्राम में देखोगे तो बी का पोजीशन कितना है? 40। ए का पोजीशन कितना है? 20। तो डेल्टा एक्स कितना हुआ? 40 माइनस 20 दैट इज
20। अगर यही चीज मैं B to A लेता, B to A, तो अभी आपका फाइनल पोजीशन A हुआ, तो मैं फाइनल पहले लिखूंगा एंड इनिशियल बाद में लिखूंगा। नाउ व्हेन आई सॉल्व इट आई गेट आंसर एज 20 minus 40 which is minus 20, राइट? तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स मोशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब आपका गाड़ी लेफ्ट में जा रहा है। आगे हम लोगों ने एक और सिनारियो लिया, अगर समझो गाड़ी A to B जा रहा है एंड उसके बाद B to A जा रहा है, मतलब गाड़ी ने A पे स्टार्ट किया, B पे गया, फिर रिटर्न A पे आया, तो आपका फाइनल पोजीशन A हुआ, लिखा, आपका इनिशियल पोजीशन भी A हुआ, लिखा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? These two will be zero. Now you can say that displacement is positive, negative or zero. Okay? अभी जो बाद में ज्वाइन किया उनको समझा ये कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी? Is it clear? अभी Yes. हाँ, अभी एक सीईटी का कंसेप्ट करना है अपने को। सीईटी का कंसेप्ट मतलब सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन, लिटरली मैंने सीईटी के एग्जाम से उठाया। सर सीईटी का क्यों पढ़ रहे हैं, नीट वाला बैच है, आई नो, बट सीईटी एंड नीट का लेवल सेम होता है। सर व्हाट इज द यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही होता है। तू समझ, पोजीशन का यूनिट मीटर हुआ, तो इनडायरेक्टली फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मीटर माइनस मीटर विल इवेंचुअली गिव यू मीटर। The unit of displacement is also meter. So I will write it. Unit meter. ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ, वो बाकी सेंटीमीटर विंटीमीटर भी चलता है। अब ये क्वेश्चन है जो सीईटी में एक्चुअल एग्जाम में आया। सर आप सीईटी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि सीईटी और नीट का जो लेवल होता है ना, सॉरी, वो सेम होता है क्वेश्चंस का। ट्रस्ट मी व्हेन आई से। एंड इनफैक्ट एक बार एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको मार्वल करवाऊंगा, करने को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस होता है। मार्वल इज द बुक दैट इज एक्चुअली प्रेफर्ड फॉर सीईटी, बट हम लोग अपने नीट के बुक के साथ वो भी पढ़ेंगे। सो ये क्वेश्चन है, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। जस्ट ट्राई करो, कंसेप्ट में सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत। आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये अलोंग द पाथ PQ मूव कर रहा है। PQ कौन सा वाला पाथ पता है? ये जो एरो करके बनाया है ना, वो पार्ट, ये वाला ऐसे मूव कर रहा है। फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आई नो आई एम नॉट टॉट यू डिस्टेंस, बट फर्क बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, एंड यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस इन योर 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है जिसमें आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑलरेडी स्टडीड। गिव इट अ ट्राई। ट्राई करो, रफ में इसको सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, कुछ तो करो। ब्रेन को सर्कुलेट करो, ब्लड को सर्कुलेट करो, ब्रेन आना चाहिए। दैट इज एब्सर्ड थिंग। सर आपने ये लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया था? पोजीशन से। पोजीशन से? सर बाद में फिर एक बार और वो बता देना ना, मैं अभी ज्वाइन किया जब आप डिस्प्लेसमेंट सिखा रहे थे। हाँ, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन सिर्फ लोकेशन होता है। मतलब अभी मैंने देखा तुझे ऐसे बोला था कि A माइनस B ऐसे किया था, XA माइनस XB डिस्प्लेसमेंट मतलब। तो इसमें जो XA होता है ना, वो पोजीशन होता है। समझ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके। और दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी, और समझेगा तुझे रे, टेंशन मत ले। पूजा, वारी और दृष्टिका, वीडियो ऑन करो सब लोग। Okay, Vari, correct answer. I got one correct answer. I'm waiting for others. Ramesh, correct answer. या साक्षी, बिंदास। इज इट बी? नहीं, डायरेक्ट बोलने का बी, कॉन्फिडेंट रहने का। फिर रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग, रॉन्ग हुआ तो -1, बाकी जाने दो, बाकी फिर सोचने का नहीं। I got 3 correct answer. Ayush, I don't know your answer is whether correct or not. या साक्षी, एवरीवन पे भेजा तो मैं बताऊंगा ही नहीं। दृष्टि करेक्ट आंसर, मनस्वी करेक्ट आंसर, करेक्ट। सर वो लास्ट चौथा अधिक नहीं रहा है ये ले अभी। ओके,
प्रिया करेक्ट आंसर, और प्रिया के पहले किसने भेजा था? पूजा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। अभी ये क्वेश्चन है ना, कैसे करना है पता? ओरली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। कैसे सर? उन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट। स्कूल में आपने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सीखा था? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। रमेश करेक्ट है वो जो तू बोल रहा है वो। तो दैट मीन्स P एंड Q के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डॉट 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 डॉट। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर है। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 2r। ऐसा एक ही ऑप्शन है, खत्म। बट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस तो आप क्या करोगे? P और Q का एक्चुअल पाथ देखोगे। अभी अगर आप कंप्लीट सर्कल देखते हो तो कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। उसका हाफ क्या होगा? πr। सो 2πr का हाफ, 2 कैंसल πr, तो डिस्टेंस ये हुआ। हो गया कंसेप्ट? क्या सीखा तो आपने सर इस मैंने तो क्वेश्चन से? नहीं डाला था। तूने बी डाला, मैंने मिस आउट किया ना एक का। मैं बोला मैंने इसके आगे नहीं किसने नहीं भेजा था सर, मैंने। मैंने ऑप्शन डाला तो आप बोले सर देख लो, मेरे को पता नहीं, शायद रॉन्ग है, ऐसा भी बोले आप। एवरीवन पे डाला ना तूने, मेरे को रिवील नहीं करना था सबके लिए। अभी समझा? वहां पे मेरा नाम सिलेक्ट करके डालना है पीटीएम पे। नेक्स्ट वन। अभी क्या करेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे? एक कंसेप्ट आपको पूछता है, एकदम सिंपल सा है। अगर समझो एक स्टूडेंट है मेरा, और वो स्टूडेंट है ना अपने घर जाना चाहता है, बट while गोइंग होम he actually takes 3 डिफरेंट पाथ। वो जब निकलता है क्लास से तो पहले वो वड़ा पाव खाने जाता है, फिर वड़ा पाव खा के फिर रिटर्न चला जाता है। ओके, देन he decides, सर वड़ा पाव क्या बोल रहे हो, कॉल समथिंग फैंसी। चलो मैकडी खाने के लिए जाता है, वो मैकडी में जाता है ऐसे, एंड द थर्ड पाथ इज दैट उसके पैसे खत्म हो गए, वो सीधा जाता है ऐसे। सो इफ आई डिसाइड हिज पाथ लाइक O A B, अरे बाबा, O A B, second one is O C B, and the third one is O D B. Which among these will be the displacement? OCB। OCB. Okay, it is OCB. करेक्ट, क्योंकि OCB क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बराबर ना? तो पैसे बचाओ और सीधे घर जाओ, घूमना फिरना नहीं है, नहीं तो मैकडी में जाओगे। हाँ, तो ये था आपका कंसेप्ट गाइस, डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट। और ये सीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट भी सिखा गया आपने को, अच्छी बात है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट डिस्टेंस और पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों बोला सर आपने? आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू। क्या करेंगे ना हम लोग, एक नंबर लाइन खींचेंगे, और लेट्स से अपना जर्नी है ना, फिर से वही करेंगे यार। ओ 10 20 30 40, ये क्या हो गया? -10 -20 -30 एक्सेट्रा। ओके, तो ऐसा मैंने कुछ बनाया। अभी समझो आपका जो व्हीकल है, वो व्हीकल यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, एंड वेयर इट इज गोइंग लाइक दिस, 30 तक जा रहा है या फिर 40 तक जा रहा है। ओके, सो लेट अस से कि O से A आपको डिस्टेंस कैलकुलेट कर, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट काउंट करोगे ना, 10 20 30 40, 40 हो गया। 40 सर, सो द डिस्टेंस OA जो आप बोल रहे हो वो 40 है। व्हाट इफ यू राइट इट लाइक दिस, डिस्टेंस OAO, दैट मीन्स आपने O से ओरिजिन किया, आपका गाड़ी O से चला, A तक आया, रिटर्न गया तुरंत, रुका ही नहीं, मतलब हाँ रुका एक्चुअली, बट देन रिटर्न गया, आ गया, तो OAO। अभी आप डिस्टेंस कितना कवर किए? दैट इज 80. जाते वक्त, हाँ जाते वक्त 40, आते वक्त 40। सर बट आपने डिस्प्लेसमेंट में सिखाया था 0, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्टेंस है, दोनों में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट में कैसे होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप डेल्टा एक्स को कैसे लिखते हैं? एक्सओ माइनस एक्सओ, विच विल बी 0 माइनस 0, विच इज नथिंग बट 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस, एक बार ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया तो इट कैन नॉट बी 0।
एक और चीज आपने नोटिस की, आपका डिस्टेंस कितना हुआ, जाते वक्त 40, आते वक्त 40, टोटल 80। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटू आता है कि नहीं? यस रमेश, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से छोटू आता है। विच चैप्टर इज दिस इन एनसीईआरटी बुक? मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1D ऐसे करके कुछ लिखा है। सो आई एम टीचिंग यू आई गेस थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। पहला फिजिकल वर्ल्ड है, सेकंड मेजरमेंट है, एंड दोस टू टॉपिक आई थिंक नीरज सर आपको पढ़ाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम नॉट टचिंग देम, ओके? इसलिए मैंने उनको हाथ नहीं लगा, तो वो पढ़ाएंगे आपको। सर इसलिए मैं पार्ट ये 1 के चैप्टर पार्ट 2 फिजिक्स वन से में कौन तो सा पार्ट सर है? सुनो, फिजिक्स में पार्ट 1 में टॉपिक है। और फिजिक्स में कैसा है कि जो सेक्शन 2 के आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, ये जो भी आपने पढ़ा होगा नीरज सर से, वो सारे टॉपिक 12th एनसीईआरटी में आते हैं। समझे लॉजिक? तो 11th एनसीईआरटी में आपका मोशन, देन उसके बाद हीट, थर्मल, ये सारी चीजें है। whereas 12th एनसीईआरटी में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारी चीज। अभी बोलो किसने सर बोला मुझे, बोलो आप। सर तो आपने जो मैथमेटिकल मेथड सिखाया था वो इसके अंदर नहीं है। टाटा बाय बाय। मतलब उसके कंसेप्ट है इसके अंदर, बट ये चैप्टर के अंदर नहीं, दूसरे चैप्टर के अंदर। गेटिंग इट? 2D मोशन है ना, उसमें है वो ओके थोड़ा बहुत, ओके? ओके। और अगर तुझे मैथमेटिकल मेथड कंटिन्यू करना है तो सीईटी के यूट्यूब पे वीडियो जाएंगे ना, सीईटी बैच वाले, तो वहां से तू उसको कैचअप कर सकती है। लॉ ऑफ, अरे वो बोर्ड से सिखाया था ना, वो टाइम पे आपके बैचेस सॉर्टेड नहीं है, तो अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी पकड़ के जा रहा हूँ। गेटिंग इट? ओके सर। अभी मैं बोर्ड्स को टच ही नहीं कर रहा है, बट मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि एक आधा कंसेप्ट अगर समझो, डेरिवेशंस है जो बोर्ड्स में पूछते हैं, तो मैं आपको करवाऊंगा पूरा डेरिवेशन। तो डिस्टेंस ओ ए ओ, दैट इज, मतलब पॉइंट ये है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है, या तो सेम हो सकता है या तो ग्रेटर होता है, बट कम कभी नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अद्रिता, वीडियो ऑन करना है। मनस्वी, मानव, अभी तक तूने वीडियो ऑन नहीं किया। मैं देख रहा हूं, मेरे पास वीडियो फीड है। अभी बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, ओके? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? सिंपल, स्कूल में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So that means if you want to find out velocity, you have to think about displacement, but with respect to time. That means आपको displacement study करना है, but at the same time you have to talk about time also. तो आपको टाइम के बारे में सोच के डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना है। अभी डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया था? डेल्टा एक्स से। टाइम को डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। Now since displacement is a vector quantity, velocity will also be a vector quantity. So velocity को ऐसे लिखते हैं, since it is average velocity, it is written as delta x upon delta t. Sir, average मतलब क्या? So whenever we are talking about average, we are talking about complete procedure. That is, आप बीच में किधर पे भी रुको, उल्टा सुल्टा जाओ, आप क्लास से निकल के घर तक जाने तक का पूरा सफर का वेलोसिटी, उसका एवरेज। That means I am not calculating velocity at a specific time. I am calculating velocity for entire journey. That is, मैं एवरेज निकालता हूं पूरे जर्नी का। याद रखना हमेशा, एवरेज वेलोसिटी पूरे जर्नी का होता है, पूरे प्रोसेस का होता है। एंड दैट थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर टू। देखो, वी एवरेज कंसीडर्स एंटायर प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस सोचता है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, पहले ये समझते हैं। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तो समझा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो दैट इज व्हाई डेल्टा एक्स को लिखा है x2 माइनस x1। डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? t2 माइनस t1, ओके? तो डेल्टा एक्स को लिखा x2 माइनस x1, डेल्टा टी को क्या लिखा? t2 माइनस t। सर टाइम को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? हमने तो पढ़ा था कि डायरेक्टली अपॉन टी होता है, आपने डेल्टा या फिर चेंज क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा मेरे डियर, क्योंकि मैं टाइम ओरिजिन से मेजर कर रहा हूँ। मतलब जब आपने जर्नी स्टार्ट किया ना, अभी समझो मैं इधर से उठा एंड मैं चल रहा हूँ,
तो मैंने जिस टाइम पे स्टार्ट किया ना, जिस जर्नी पे स्टार्ट किया, वहां से मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल देखो, ये डेल्टा एक्स है ए टू बी, ये तो आपको पता ही है बराबर। तो डेल्टा एक्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, इसको अपने नजरों से दूर हटा देते हैं, इसको भी डेल्टा टी को भी हटा देते हैं। ओके, अभी देखो, समझो आपका गाड़ी है। ओके, तो ये रुको एक मिनट, इसको भी हटा देते हैं, चल तो भाग, तो भी भाग। ओके, अभी देखो प्रॉपर, अपना गाड़ी ओरिजिन से बिगिन हुआ। ओके, ओरिजिन से जाने के बाद वो ए तक आया। ओके, ओरिजिन से ए आने तक उसको टाइम कितना लगा, T1। तो ये हो गया T1। फिर उसने ए से लेके बी तक का जर्नी कंटिन्यू की। फिर मैं